वेलकम टू अपनी डिजिटल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल राज और आज हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। आज का कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं, पावर पॉइंट की विंडोज और पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पावर पॉइंट क्या होता है। इस सेशन में हम लोग एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट में काम कैसे करते हैं, पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या क्या है और एमएस पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। एमएस पावर पॉइंट का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताएं जैसे फोटो और आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। एमएस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं। एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं। पहला विशेषता है यह उपयोग में आसान है। एमएस पावर पॉइंट टूल को आप अन्य ऑफिस टूल जैसे एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेल की भांति उपयोग में ला सकते हैं, बल्कि यह दोनों टूल से ज़्यादा ही सरल और आसान है। आप कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस के बाद एमएस पावर पॉइंट के बेसिस को सीख जाते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करने पर एमएस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल की मदद से एनिमेशन, ट्रांजैक्शन तथा सरल इफेक्ट के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन को विशेष तथा दमदार बनाना सीख सकते हैं। साथ में आप साउंड जोड़ सकते हैं, वीडियो क्लिप एवं एंट्री और एग्जिट जैसे फीचर्स को भी जोड़ सकते हैं। ऑफिस सूट का भाग। एमएस पावर पॉइंट एमएस ऑफिस सूट का प्रमुख भाग है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल तथा वन नोट के बाद पावर पॉइंट भी शामिल है। यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बेसिक प्लान है। आप अन्य टूल का उपयोग करने के लिए दूसरा प्लान भी खरीद सकते हैं। तीसरे नंबर, भरोसेमंद और विश्वसनीय। पावर पॉइंट कंप्यूटर की दुनिया का सब पावर पॉइंट जो है कंप्यूटर के दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए भरोसा और विश्वास अपने साथ लेकर आता है। आपकी दुनिया भर में मौजूद सभी प्रेजेंटेशन टूल्स की खासियतें इस प्रीमियम टूल में मिल जाएगी और कुछ न समझ में आए या फिर गड़बड़ लग रही है तो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट 24 आवर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आप इस प्रेजेंटेशन टूल पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं और अपने स्कूल तथा ऑफिस प्रेजेंटेशन तैयार करके अपने प्रेजेंटेशन स्किल से दुनिया का दिल जीत सकते हैं। 4 नंबर, एनिमेशन टूल्स। एनिमेशन टूल्स पावर पॉइंट में बिल्ट इन टूल आता है, जिसकी सहायता से आप एलिमेंट पर विभिन्न एनिमेशन इफेक्ट लगाकर उन्हें मज़ेदार बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एंट्री एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन श्रेणी में एनिमेशन इफेक्ट मिल जाते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट का एंट्री पर अलग एनिमेशन, एग्जिट पर अलग एनिमेशन लगाया जा सकता है।
5वां नंबर, वीडियो बनाने की सुविधा। MS पावरपॉइंट के शुरुआती वर्जनों में यह सुविधा नहीं थी, लेकिन बाद के वर्जनों में वीडियो बनाने की सुविधा जोड़ दी गई है। इसका यह फायदा हुआ है कि आप अपने स्लाइड को एक वीडियो में बदल सकते हैं और उसे वीडियो का रूप में डाउनलोड करके विभिन्न वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक वीडियो इत्यादि पर शेयर कर सकते हैं। जॉब के लिए तैयार पावरपॉइंट के बाद आप न सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि यह टूल आपको जॉब भी दिला सकता है। आप जानते हैं कि यह टूल ऑफिस का भाग है, इसलिए MS ऑफिस पेशेवरों की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। पावरपॉइंट, MS पावरपॉइंट के विंडोज। MS पावरपॉइंट के विंडोज को कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें बाईं ओर एक रेखा के माध्यम से नाम सहित दिखाया गया है। आइए सभी विंडो दुओं के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। ऑफिस बटन पावर बटन का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेनू बार में होता है। इस बटन में MS पावरपॉइंट में बनने वाली फाइल या स्लाइड के कई ऑप्शंस होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार MS पावरपॉइंट का विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाली कमांड को ऐड किया जाता है। इसमें वह इस टूल बार में जुड़ जाती है। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से MS पावरपॉइंट में कार्य थोड़ी जल्दी हो जाता है। टाइटल बार MS पावरपॉइंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर MS पावरपॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाता है, तब तक फाइल का नाम नहीं दिखाता। वहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 या 2 लिखा हुआ आता है। जैसे ही फाइल को किसी नाम से हम सेव करते हैं, तो प्रेजेंटेशन के स्थान पर फाइल का नाम दिखाई देने लगता है। टाइटल बार के दाएं कोने में 3 बटन होती है। पहला बटन का नाम मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करके हम ओपन प्रोग्राम को टास्क बार में लेकर आ सकते हैं। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन का होता है। इस बटन की सहायता से विंडोज की विड्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तीसरा बटन क्लोज बटन है, जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। रिबन MS पावरपॉइंट विंडो का एक और भाग है। यह मेनू बार के ठीक नीचे होता है। इस भाग में दिखाई गई पावरपॉइंट विंडो में लाल रंग का हिस्सा ही रिबन है। इस भाग में पावरपॉइंट टैब, जो एक मेनू विकल्प में होते हैं, के विकल्पों को दिखाया जाता है। मेनू बार MS पावरपॉइंट में टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें अब टैब बार ही बोला जाता है। टैब बार में कई विकल्प होते हैं, प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। स्टेटस बार MS पावरपॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में जूम लेबल नाम की एक टूल होती है, जिसकी सहायता से पावरपॉइंट स्लाइड को जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल इस बार में होते हैं, जैसे लैंग्वेज, थीम्स, स्लाइड नंबर इत्यादि। टेक्स्ट एरिया पावरपॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह MS पावरपॉइंट विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्य भाग होता है, जिस पर पावरपॉइंट
में इसे स्लाइड कहते हैं। इसी सेटअप में प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? MS पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? इसकी गिनती प्रोडक्टिविटी टूल एवं ऑफिस एवं ग्राफिक्स टूल के रूप में होती है। इसका उपयोग ऑफिस वर्क के साथ साथ सिंपल एनिमेशन बनाने के लिए भी किया जाता है। आप स्लाइड को एडिट करने, जोड़ने, घटाने, पिक्चर जोड़ने, एनिमेशन जोड़ना, हटाना, ट्रांजैक्शन आदि के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन बनाने के अलावा वीडियो बनाना, हैंड आउट तैयार करना, प्रेजेंटेशन नोट्स बनाना एवं वक्ता नोट बनाने जैसे प्रमुख कार्य के लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिस में अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट्रियों में नए टूल्स की जानकारी तथा उसकी असेंबली प्रक्रिया को समझाने के लिए भी पावर पॉइंट का उपयोग होता है। इसलिए इस टूल को हल्के में ना लें, बल्कि पूरे लगन और मेहनत से सीखें, ताकि आपको जब भी जॉब मिले तो आप किसी और का मुंह ताकते हुए न रहें। थैंक यू।